a story about a little guy that lives in गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में अपना क्रिएट और मॉडिफाई दोनों कर लिया कंप्लीट। आज पढ़ेंगे हम कंस्ट्रेन के बारे में, ठीक है। तो भैया आज जाइए कंस्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। आप कंस्ट्रेन हॉरिजॉन्टल कोइंसाइडल कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेन का सबसे पहले मतलब देख लो क्या होता है। अगर मान लो कोई दो लाइन है, ठीक है, और मैं उसमें पैरेलल कंस्ट्रेन यूज करता हूँ तो वो हमेशा ही पैरेलल रहेंगे प्रोजेक्ट के पूरे प्रोजेक्ट के दौरान। आप सिंपल चीजें करोगे, सिंपल ही दो लाइन कॉम, लेकिन एक मैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। किसी प्रोजेक्ट में अब हम इस्तेमाल करते हैं दो पैरेलल लाइन, बहुत डिटेलिंग होती है तो समझ में नहीं आता, इसीलिए हम कंस्ट्रेंट यूज करते हैं कि जो हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले इसमें कंस्ट्रेंट देख लेते हैं कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट। ओके, तो ये देख रहे हो, अब एक लाइन मैंने ये बना ली, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन का प्रयोग करूंगा। दूसरी लाइन मैंने ये बना ली, ठीक है। ये दो लाइनें बना ली और एक मैं ये बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल जितने भी ये ऑप्शन है ना, ये सारे ऑप्शन ऊपर भी यही ऑप्शन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंस्ट्रेंट का मतलब मैं फिक्स कर दूंगा ये लाइन वर्टिकल रहेगी और ये हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये दो ऐसे हो गया क्योंकि पॉइंट था, तो ये वर्टिकल रहेगी। अब कुछ भी हो जाए ये पूरे उसके प्रोजेक्ट के दौरान ये फिक्स ही रहेगी। अब आप बोलोगे भैया ऐसा है, हम तो जाएंगे मूव में और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं रह रही। तो मेरे भाई मूव कमांड का प्रयोग ही क्या है, उसको जब रोटेट नहीं कर पाओगे तो इस्तेमाल ही क्या है। अब आगे सोचो, तुम छोड़ो बाकी आगे देखो, क्योंकि मूव कमांड का प्रयोग ही यही है कि उसको रोटेट कर सकते हैं। अब आगे देख लो, कोइंसाइडल्स हो गया, ये जैसे कि तुम्हें चित्र में दिख रहा है। मैं कुछ ज़्यादा हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसे ये चित्र में दिख रहा है, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये आपको एक 90 डिग्री का एंगल देती हुई है। टेंजेंशियल हो गया, आपको करके भी दिखा देते रहे हम। ये हमने ले लेते हैं सर्कल्स, ठीक है। अब इस कमांड को प्रयोग करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और पहले जाएंगे सर्कल पे और ये टेंजेंशियल हो जाएगा। टेंजेंशियल हो जाएगा, नहीं हो रहा है, ये देखो हो गया टेंजेंशियल। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। अब ये लाइन जुड़ी थी तो ये लंबा लंबा खिंच गया। अब आपको करके दिखा देते हैं दूसरी कमांड का प्रयोग। इक्वल्स में आपको पता है दो लाइन से छोटी बड़ी है, ठीक है, इक्वल्स हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल दो लाइन ले लेता है हम, एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन ये ले लेते हैं इससे बड़ी, ठीक है। अब इक्वल कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों हो गई इक्वल, ठीक है। इक्वल कमांड का ये है। इसी तरीके से पैरेलल कमांड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ दो लाइन ये मैं डालता हूँ, ठीक है। एक लाइन ये डाल लेता हूँ और दूसरी लाइन मैं डाल देता हूँ ये। अब ये आपस में पैरेलल तो नहीं है ना, पैरेलल नहीं है। अब मैं कंस्ट्रेंट का यूज़ करता हूँ, सॉरी ये प्रेस हो गया, पैरेलल कमांड का यूज़ करता हूँ। ये इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, हो गई पैरेलल। अब ये हमेशा ही पैरेलल रहेंगी, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था। परपेंडिकुलर आप समझ जाओ क्या ही होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक लाइन दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और फिक्स, ठीक है, फिक्स का मतलब ये है, इसको प्रयोग करने के बाद में ये कलर भी चेंज कर दिया और ये हमेशा फिक्स रहेंगी लाइन, ठीक है, मूव नहीं होंगी। देखो देख रहे हो लॉक आ रहे हैं, छोटा लॉक हुई है लाइन, मूव नहीं होंगी अब ये। उसी के बाद में हमारा है मिड पॉइंट, कोसेंट्रिक। ये आप अपना इस्तेमाल करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट कर देना, कमेंट कर दोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमने जो अपना स्केच का जितना भी है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं, सॉलिड में ही पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद में सरफेस पढ़ेंगे, शीट मेटल पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब हम जितना भी हमने प्रयोग किया है अब उसको पढ़ेंगे हम सॉलिड में, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगली कमांड हमारी वही होगी कि इसको फॉर एग्जांपल क्रिएट में जाते हो। अब देखो ऑप्शन अलग हो गए क्योंकि हम सॉलिड में हैं, ठीक है। एक्सट्रूड कैसे करते हैं, रिवॉल्व कैसे करते हैं, ये सब पढ़ेंगे अब अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, चलो बाय।